हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 के बारे में बात करने वाले हैं कि इस बार स्टेट वाइज कट ऑफ कितना कम हो सकता है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर भी हुआ था। तो उसी के बेसिस पर प्रीवियस ईयर के बेसिस पर कि क्या कट ऑफ कितना कम हो सकता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो आप लोग करते क्या चीज़ें कि वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो आप लोग लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के बारे में। सबसे पहले कि देखिए, कट ऑफ इसी बात पर डिपेंड करता है कि आखिर एग्ज़ाम कितने लोग देने जा रहे हैं। तो आप लोग तो पहले ही एक स्टेज क्लियर करके आ चुके हैं, और जिसका प्री निकला है सिर्फ वही मेंस देने जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें कैंडिडेट एकदम भर भर के आ जाएंगे कहीं से ऊपर से। ऐसा तो है नहीं। फर्स्ट फेज पहले ही क्लियर हो चुका है, जिसका उसी का वही मेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे। मतलब 1,50,000 कैंडिडेट, लगभग उतने ही कैंडिडेट होंगे इतनी वैकेंसी के लिए। अगर यही चीज़ प्री में रहता तो सीन दूसरा रहता। जो कहना चाह रहे हैं उसको ठीक से समझिएगा। अब होता क्या चीज़ है कि जब कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं तो अगर कट ऑफ मान के चलिए कि अगर 55 है तो 55 से 56 के रेंज में बहुत सारे कैंडिडेट का मार्क्स रहता है। तो उस केस में अगर कैंडिडेट ज़्यादा रहता है तो कट ऑफ डाउन आने की संभावना, मतलब नीचे आने की संभावना बहुत ही कम रहती है। मतलब कुछ आपको कट ऑफ मतलब 1-2 नंबर में क्या चीज़ होता है कि 1000-2000 और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट आपको 10-10 हज़ार कैंडिडेट देखने के लिए मिलते हैं। ये भी अगर कुछ हम कम भी बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर यही चीज़ प्री का रहता था। लेकिन अब यहाँ तो कैंडिडेट ही ज़्यादा नहीं है। चाहे हम किसी भी स्टेट का बात करें, चाहे कि मेजर जो भी होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और तमिलनाडु, और जो भी एक पंजाब, वेस्ट बंगाल, जिसका भी अगर बात करें तो सभी में जो कैंडिडेट होंगे वो ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 1,50,000 में ही सभी स्टेट का कैंडिडेट है। और अगर आपके स्टेट में पहले से वैकेंसी बढ़ी हुई है, अगर पहले जितना वैकेंसी आई थी मतलब 2023 में उतनी ही वैकेंसी इस बार भी है या कुछ कम है, तो अभी कुछ कट ऑफ को लेकर के कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट में वैकेंसी बढ़ कर के आई हुई है तो पिछले बार जितना नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था, एग्ज़ाम का लेवल अगर वही रहता है, जैसा कि बैंकिंग एग्ज़ाम में यही देखा जाता है कि हर एक बार आपको लेवल कुछ एक स्टेप थोड़ा सा अप ही आता है। ज़्यादा ऐसा नहीं रहता है कि कुछ ज़्यादा इजी आ गया जैसे कि एसएससी में होता है। ऐसा कुछ बैंक में देखने के लिए नहीं मिलता है। माने हर एक साल आपको कुछ एक नया चीज़ ही देखने के लिए मिलता है, एक थोड़ा सा पेपर का लेवल अप ही रहता है। तो ऐसा इस बार एसबीआई क्लर्क में भी देखने के लिए मिलेगा। तो जो प्रीवियस ईयर अगर मान के चलिए कि बिहार का अगर बात करते तो 500 अगर पिछली बार वैकेंसी थी, तो पिछले बार जितना कट ऑफ गया हुआ था इस बार मान के चलिए कि 1000 प्लस 1500 वैकेंसी है अगर, तो उतने सारे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। तो मतलब अगर कैंडिडेट कम रहेंगे तो कट ऑफ क्या चीज़ होगा, और ज़्यादा नीचे आएगा। ये चीज़ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बिहार में ही लागू होगा, ये सभी स्टेट में, आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट में चीज़ यही होगा। मतलब कि कट ऑफ ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है नीचे आएगा। अब बात होता है कि कितना नीचे आएगा, तो उसके लिए हम पहले ही बताए कि कैंडिडेट कम ही है, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अगर मान के चलिए कि 70 नंबर कट ऑफ जा रहा है तो उसमें 70 से लेकर के 69 तक में बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट नहीं होंगे, क्योंकि टोटल सभी स्टेट के कैंडिडेट मिला करके ही 1,50,000 है। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर आपके स्टेट में 100 वैकेंसी, 200 वैकेंसी बढ़ कर के आया हुआ है या 300 वैकेंसी बढ़ कर के आया हुआ है, तो निश्चित ही है कि आपको कट ऑफ में प्रीवियस ईयर से 5 to 6 नंबर तक गिरावट देखने के लिए मिल सकता है, ये मेंस के कट ऑफ में।
और दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार एग्ज़ाम अच्छा होता है, आप इसके कट ऑफ को क्लियर नहीं भी करते हैं, नियर भी रह जाते हैं, 1 से 2 नंबर तक भी करीब भी रह जाते हैं, तब पर भी सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहता है, क्योंकि इसमें एक वेटिंग लिस्ट जो निकलता है, ये भी इसमें बहुत चीज़ एक अच्छा चीज़ रहता है, क्योंकि इसमें 3-3 वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर आप तीनों वेटिंग लिस्ट को देखने के तक मतलब अगर आप रुकते हैं, तो आप निश्चित ही देखिएगा कि आपके स्टेट के कट ऑफ में 2 से 3 नंबर, 4 नंबर और कभी-कभी तो 5-5, 6-6 नंबर तक गिरावट देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए ये सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करिएगा, जितना भी जो भी अपने एंड से बन पड़ता है, अपने एग्ज़ाम को अच्छा करने का कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों सभी स्टेट का पार्टिकुलरली हम बात नहीं करते हैं, लेकिन हम एक ओवरऑल आइडिया दे दिए कि आखिर क्या चीज़ कैसे-कैसे होता है। सभी कुछ कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है कि आखिर आपका अटेम्प्ट कितना हो रहा है। लेकिन एसबीआई क्लर्क या किसी भी बैंक क्लर्क या पीओ मेंस का अगर बात करते हैं, तो लेवल आप लोग को पता ही होता है कि कैसा आता है। तो कट ऑफ आपको कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा जैसा कि हम बताए। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।